यहाँ पर देखें, यहाँ पर है ज़रूर क्या है, तो ई क्या होता है, ओवेल, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। जब लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, यूरोपियन। यहाँ पर आया या कोई भी मात्रा है वो बाद में आता है, पहले जो व्यंजन है वो आता है। तो या आया, यहाँ पर ई जरूर है लेकिन यहाँ पर लगेगा ए, ठीक है। तो इसीलिए बोला हूँ, क्या बोला हूँ, ओवेल साउंड बोला हूँ और कॉन्सोनेंट साउंड बोला हूँ। तो एम जरूर है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं तो किसका साउंड आ रहा है, एम का। एम ऐसे लिखते हैं, एम एड़िए। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा भैया। यहीं पर आदमी देखता है, खड़ाक से लगाता है ए, और खट से ज़्यादा गला साट ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स-रे, एक्स एड़ी के यहाँ पर भी लगेगा एन। रहने के लिए एक्स क्या होता है, हमारे जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो क्या आ रहा है, ओवेल आ रहा है। तो क्या लगेगा, एन लगेगा भैया, ये गलती मत करना। यहाँ पर है डी एम, डी एम, तो यहाँ पर डी आया तो यहाँ पर क्या लगेगा भैया, यहाँ पर लगेगा ए। तो इतना जो यही हम लोग का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा जो टॉपिक होता है आर्टिकल, इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी, यूपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी में हमारा जो मेंस पेपर एक लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का जो है आता है। तो उसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है आता है। अभी जो है लगातार एग्ज़ाम हो रहा है सीजी व्यापम में, हमारा जो अभी जस्ट लेटेस्ट हुआ है अभी मंडी सब इंस्पेक्टर का, उससे पहले हुआ था अमीन पटवारी, हॉस्टल वार्डन। इसमें इन सभी एग्ज़ाम का जो नाम लिया हूँ, इनमें सभी जो है आर्टिकल से क्वेश्चन आया है। और बार बार ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें इंग्लिश ग्रामर है यदि उस पोर्शन में, उस बोला जाए सिलेबस में, तो बिल्कुल जो है हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो सीजी व्यापम हो चाहे सीजी पीएससी हो। तो बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है चैप्टर बोलें, टॉपिक बोलें, होने वाला है। पहले आपको मैं जो है कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद सीधा मैं बताऊंगा आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी के सभी जो आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, चाहे सीजी व्यापम हो चाहे सीजी पीएससी में, उसको जो है हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि आर्टिकल के बारे में पूरा डिटेल्स में। तो देखिए, पहले बात जो है आता है इसमें कि ये जो आर्टिकल है इसको हम जो है हिंदी में क्या बोलते हैं। हालांकि हिंदी से हमको कोई किसी प्रकार का इसका जो है मतलब नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम पूरा इंग्लिश में ही जो है रहता है, तो इसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं उपपद। क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उपपद। ये हो गया बात। अब ये जो आर्टिकल है ये है तो है क्या, तो ये हम लोग का जो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, एक होता है डिटरमिनर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। हम लोग जो है और बहुत सारा जो है डिटरमिनर्स पढ़ते हैं, हालांकि उसके बारे में जो है अलग से हम लोग जो है बात करेंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये आर्टिकल है तो है क्या है, तो एक डिटरमिनर्स है। अब इसको बताने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी जो हमारा अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आप देखेंगे सीधा पूछा था कि हु क्या है, ऐसे अंडरलाइन करके जो है पूछता है व्यापम। तो हमको जानना है कि ये है तो है क्या, तो ऐसा पूछा था हु को। तो ये कि हमारा जो हु है क्या है, तो ये इंटरगेटिव जो है प्रोनाउन है। इसके बारे में जो है बाद में बात करेंगे। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो आर्टिकल है ये क्या है, डिटरमिनर्स है। और इसको क्या बोल सकते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव भी है। क्या है, एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव। ठीक, तो आपको अभी जो है कुट वाला जो है पूरा चल रहा है पैटर्न, तो आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो आर्टिकल है तो ये है तो है क्या, तो एक
डिटर्मिनर्स है और एडजेक्टिव भी है, तो आपको दोनों जो है याद रखना है। अब ये डिटर्मिनर्स का क्या काम है और जो एडजेक्टिव है उसका क्या काम है। तो एडजेक्टिव के बारे में पहले बता देता हूँ। हमारा जो क्या होता है, नाउन होता है। नाउन होता है, नाउन होता है अर्थात क्या होता है, जो हमारा जो है संज्ञा होता है। संज्ञा होता है, संज्ञा मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, उसके जो है नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है संज्ञा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना। तो ये हमारा जो डिटर्मिनर्स है, ये इसी का जो है क्या करता है, जो हमारा जो संज्ञा रहता है उसका निर्धारण करता है, निर्धारक, इसीलिए इसको जो है डिटर्मिनर भी बोलते हैं। तो डिटर्मिनर जो क्या करता है, संज्ञा का निर्धारण करता है। और एडजेक्टिव क्या है, तो ये न जो है, जो नाउन होता है उसका जो है विशेषता बताता है। नाउन के विशेषता बताने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है एडजेक्टिव बोलते हैं। हालांकि ये प्रोनाउन मतलब सर्वनाम का भी जो है क्या करता है, विशेषता बता सकता है हमारा एडजेक्टिव। हालांकि हमारा जो क्या है, जो आर्टिकल है इसका लेना देना प्रोनाउन से नहीं है, तो इसीलिए प्रोनाउन अभी नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा जो क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, ये हमारा जो क्या है नाउन है उसका जो है विशेषता बताता है। और ये जो डिटर्मिनर्स, ये इसी नाउन का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो आपको याद रखना है, जो आर्टिकल है ये है तो है क्या, तो ये एक डिटर्मिनर भी है और ये एक एडजेक्टिव भी है। इतना बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। मैं भाई पूरा जो है बेसिक से जो है बताऊंगा आपको, एक बार बताऊंगा, हालांकि थोड़ा टाइम लूँगा ज़रूर, लेकिन आपका जो पूरा जो बोला जाए कि जो डाउट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप बिल्कुल जो है वीडियो के अंत तक बने रहें, आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा जो है समझ में आएगा। इतना जो है बात आपको याद रखना है डिटर्मिनर्स और जो है एडजेक्टिव के बारे में। अब जो हमारा जो आर्टिकल होता है, ये इसका काम क्या है, तो कोई भी जो हमारे पास क्या है, वस्तु है, क्या है जी, कोई भी हमारे पास जो है वस्तु है, व्यक्ति है, इसका क्या करता है, इसका जो है क्या करता है, निश्चित या अनिश्चित भाव का बोध कराता है, ठीक। अब ये इसका क्या है कहने का मतलब, तो कोई भी वस्तु है, मतलब व्यक्ति है, वस्तु है, उसके निश्चित या अनिश्चित भाव का जो है बोध कराता है, इसको जो है बताता है। अब जो है महत्वपूर्ण बात आपको जो है याद रखना है, ये जो हमारा आर्टिकल है इसका यूज कहाँ करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले हम लोग जो है आर्टिकल का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। बिना नाउन के आर्टिकल का यूज हम लोग जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। अब इसको जो है आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, जिससे आपको जो है बिल्कुल जो है समझ में आए। तो चलिए देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से जो है मैं समझाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल जो है क्या हो समझ में आ जाए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सी इज़ गर्ल। तो यहाँ पर बात करूँगा, ये जो गर्ल है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा नाउन। तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग जो है आर्टिकल का यूज करेंगे। ए हम लोग क्या है, आर्टिकल है, तो बिल्कुल हम लोग क्या कर दिए, ए का यूज जो है कर दिए। तो मैं बोला हूँ, क्या बोला हूँ भाई, कि बिना नाउन के हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। और इस प्रकार से क्वेश्चन फंसाता है, CGPSC व्यापम में आया हुआ है। आप बिल्कुल जो है फंस जाओगे इसके बारे में यदि अच्छी तरीके से नहीं जानोगे तो बात यह है, बिना नाउन यहाँ पर कौन है, लड़की है। तो लड़की है मतलब गर्ल है, तो गर्ल आया है तभी लगा है यहाँ पर। और देखिए और बात समझ में आएगी, जैसे कि सी इज़ एन अगली गर्ल, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, ये तो हमारा जो नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो अगली है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव रहेगा और नाउन रहेगा, तब आप जो है क्या करेंगे, लगाएंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि यहाँ सी इज़
केवल मैं लिखता हूँ अगली, ये लिखा मैं, सेंटेंस मेरा ख़त्म। अब यहाँ पर आप बिल्कुल जो है यूज नहीं कर सकते, केवल यहाँ पर एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो है नाउन नहीं है, नाउन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ए या एन या द का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिना नाउन के नहीं कर सकते। हालांकि क्या होता है, नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव रहेगा तब भी हम लोग जो है आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखा जाए जैसे कि नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी है, तब भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि नाउन नहीं है, कहने का मतलब नाउन जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग जो है इसका यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का। कहने का मतलब ये है, सीधा बात ये है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव विशेषता वाला है, उसके बारे में हालांकि अलग से जब पार्ट ऑफ स्पीच चालू करेंगे तो उसके बारे में एकदम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना आपको याद रखना, बिना नाउन के जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखना है। हालांकि नाउन के साथ यदि एडजेक्टिव है तब भी जो है हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। एडवर्ब रहेगा तब भी जो है यूज करेंगे, लेकिन जो है नाउन रहना कंपलसरी है। ये आपको इतना बात जो है याद रखना है। तो इतना बात जो है ये केवल जो है आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है। अब सीधे चलते हैं हम लोग काम की बात में, टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में चलते हैं जो हमारे पढ़ना है। मतलब आर्टिकल का जो है प्रकार कितना है, तो 2 प्रकार के होता है भाई। आर्टिकल हमारे पास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। तो हमारे पास जो है आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारे पास जो है 2 प्रकार का होता है। पहले हम बात करें तो ये है इंडिफिनिट आर्टिकल। इसको हम लोग जो है बोला जाए, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, ठीक। और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं निश्चित। ये आपको याद रखना है। जो अनिश्चित जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत हमारे पास कौन कौन आता है, तो इसके में आता है ए का आता है ए, और दूसरा आता है एन, ये आता है भाई। और जो डिफिनिट आर्टिकल है अर्थात निश्चित आर्टिकल है, इसमें केवल क्या आता है, द आता है। ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो आर्टिकल है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत ए और एन आता है, और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या आता है द। ये आपको जो है याद रखना है। आगे देखिए, तो इसमें क्या है, ये क्या करता है, ये कोई भी मतलब ये निश्चित नहीं होता, कोई भी क्या है, ये निश्चित नहीं होता, कोई भी के सेंस में हम लोग करते हैं इसका इनडिफिनिट आर्टिकल का जो है यूज। ये आपको याद रखना है। ये हमारा जो द है, ये कौन सा आर्टिकल होता है? ये डिफिनिट आर्टिकल होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित होता है, विशेष होता है, पार्टिकुलर, विशेष, निश्चित, विशेष, पार्टिकुलर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो अब इसके बारे में और जो हमको जानना है, क्या जानना है, उसको आप जो है देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम समझ में जो है आएगा। पहला और एकदम फर्स्ट जो है, इसको बात को आपको जो है याद रखना है। आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वहीं से हम बोलते हैं कि सही बना होगा, लेकिन घर आ तक के देखते हैं ख़त्म। तो वो ख़त्म नहीं करना है, क्वेश्चन को ख़त्म करना है अपने को। तो इसी प्रकार से जो है पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, लॉजिक लगाना है। जब मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा, तो आप देखना, आप लगाओगे, लेकिन कहीं पर ऐसा आएगा कि आप खुद जो है असर से कैसे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया। तो वही है, तरीक़ा से नहीं पढ़ रहते हैं, इसीलिए जो है गलत हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, पहला आपको याद रखना है, जो हमारा पास जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है, मतलब ए और जो एन है, ये हमारा जो डिफिनिट आर्टिकल है, ये कभी भी हमारा जो क्या होता है, प्लूरल नाउन कौन सा, चिड़िया का नाम है। तो प्लूरल नाउन मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है भाई, बहुवचन। मैं लिख देता हूँ बहुवचन के साथ ये कभी यूज नहीं होता है, याद रखेंगे। ए और एन बहुवचन मतलब जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलें, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन बोलें, उसके साथ जो है ए एन का यूज नहीं करते हैं। आपको जो है याद रखना है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात
है, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है हमारा जो क्या होता है, ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, इसको हम लोग जो है आपको मैं बताता हूँ। इसके बारे में जो है बाद में बात करेंगे द का। अभी इन दोनों को मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल का पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे किसके बारे में, डिफिनिट आर्टिकल के बारे में, अर्थात द के बारे में। तो पहला हमारा जो यूज है वो है ए का। तो ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं और क्यों करते हैं, देखिए। तो हमारा जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं लिखा हूँ भैया, क्या लिखा हूँ, कंसोनेंट साउंड लिखा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। व्यंजन की ध्वनि आए मतलब उच्चारण करने में व्यंजन जैसे लगे तब हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, मतलब व्यंजन की जैसे उच्चारण आएगा। अब एन का यूज करते हैं, कहाँ करते हैं भाई, इसका और जो हमारे पास जो क्या होता है, ऑवेल होता है। ऑवेल मतलब स्वर, ऑवेल साउंड, लेटर नहीं लिखा हूँ, वर्ड नहीं लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ साउंड, साउंड साउंड साउंड, साउंड मतलब होता है ध्वनि उच्चारण। तो आपको याद रखना है ऑवेल साउंड में लगता है, क्या लगता है, ऑवेल साउंड में लगता है एन का यूज, और कॉन्सोनेंट साउंड में लगता है किसका यूज, तो ए का यूज। इतना बात आपको जो है याद रखना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और अब मैं सीधा आपको जो है ले जाता हूँ किस पर, एग्जाम्पल पर ले जाता हूँ, वहाँ पर आपको जो है पूरा खेल खत्म हो जाएगा, जितना ही क्वेश्चन आएगा धुआं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला जो दिया है, ये जो हमारा दिया है, ये क्या दिया है भाई, ये दिया है इनपुट दिया है। ये ई से चालू होता है, ई से किससे चालू होता है, ई से किससे चालू होता है भाई, ई से चालू होता है, ई से। ई क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, स्वर होता है, ऑवेल होता है। तो ऑवेल के साथ क्या लगता है बोला हूँ, ऑवेल के साथ क्या लगता है बोला हूँ, क्या लगता है, एन लगता है। ऑवेल साउंड के साथ क्या लगता है, तो एन लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर लगेगा एन, ठीक, बस इतना ही करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है जरूर क्या है, तो ई क्या होता है, ऑवेल, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं। जब लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे, यूरोपियन। यहाँ पर आया या कोई भी मात्रा है वो बाद में आता है, पहले जो व्यंजन है वो आता है। तो या आया, यहाँ पर ई जरूर है लेकिन यहाँ पर लगेगा ए, ठीक है। तो इसीलिए बोला हूँ, क्या बोला हूँ, ऑवेल साउंड बोला हूँ और कॉन्सोनेंट साउंड बोला हूँ। तो हमारा जो हम बोला जाए क्या होता है, इंग्लिश में हमारे पास जो है भाई ऑवेल होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, और क्या होता है, ओ होता है, यू होता है। इनके रहने मात्र से हम लोग जो है ए एन का यूज नहीं करेंगे, हमको देखना है साउंड देखना है, साउंड किसका आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार जो हम लोग जो है यूज करेंगे। इतना बात आपको जो है याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर तो हो गए। यहाँ पर देखें तीसरा में, तो ये है यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी, इसमें भी यह आ रहा है, यह क्या होता है, तो यह होता है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। तो यहाँ पर भी लगेगा क्या, ए। यहाँ पर देखें चौथा में देखें क्या होगा, मैंगो मतलब म क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पर लगेगा सीधा क्या, यहाँ पर भी लगेगा ए, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पर है, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं ओनेस्ट। यहाँ पर एच साइलेंट है, ओनेस्ट ओ क्या होता है जानते हैं आप, इसे यहाँ पर लगेगा एन। यहाँ पर है, इसको क्या पढ़ते हैं भैया, तो इसको पढ़ते हैं ए आर, ठीक। तो यहाँ पर भी लगेगा क्या, एन। तो रहने के लिए एच जरूर है, एच को हमारा जो है कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसका जो साउंड है ये क्या होता है, ए आर होता है, ए आर है ना। तो ए आया ए, तो यहाँ पर क्या लग गया, एन लग गया। बात एकदम सरल है। यहाँ पर देखिए ये है हम लोग का, ऐसा इस प्रकार से और बहुत जो है आता है, एग्जाम में आता है। आपका जो है कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ पर सब आता है वहाँ पर बिल्कुल जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, बाकी कोनो क्वेश्चन लगाइए, कोई भी एग्जाम का लगाइए, बनना फिक्स है। देखिए यहाँ पर आता है बी आ रहा है, बी। तो बी यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा, एकदम ठीक बात। यहाँ पर देखें 8वां में, तो यहाँ पर है एम जरूर है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं तो किसका साउंड आ रहा है, एम का। एम ऐसे लिखते हैं, एम एड़िए। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा भैया। यहीं पर आदमी देखता है, खड़ाक से लगाता है ए, और खट से ज़्यादा गला साट ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स रे
एक्स एक्स एड़ी के यहाँ पर भी लगेगा एन। रहने के लिए एक्स क्या होता है हमारे जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो क्या आ रहा है ओवेल आ रहा है, तो क्या लगेगा एन लगेगा। भैया ये गलती मत करना। यहाँ पर है डी एम डी 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 एम, तो यहाँ पर डी आया तो यहाँ पर क्या लगेगा भैया, यहाँ पर लगेगा ए। तो इतना जो यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है, इसी को हमको जानना है, इसी को पढ़ना है, उसके बाद खेल ख़त्म है। और आपको जो है 2-4 लिख के बता देता हूँ। चलो देखिए इसे क्या है, ये क्या है, तो क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एच साइलेंट है, एच साइलेंट है यहाँ पर, एच साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे आवर। आवर 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 मतलब होता है घंटा, तो आवर आया आ, तो ये क्या लगेगा एन। ठीक, तो ये हमारा क्या है एन लगेगा। मान ली क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया काऊ, काऊ ठीक है काऊ, तो क से चालू हो रहा है, क मतलब क्या होता है जो है व्यंजन होता है, तो यहाँ पर लगेगा ए काऊ। यहाँ पर कैट है मान लीजिए, तो यहाँ पर आएगा ए कैट। ठीक है, और देखिए जैसे कि मान लो क्या है, ये है क्या भैया, इसको पढ़ते हैं यूनियन, यूनियन यू आई यू 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 या, यहाँ पर लगेगा ये। ठीक है, यू है ज़रूर, लेकिन इस प्रकार से उच्चारण करके आपको जो है देख लेना है। एज वाला को देख लेना कि कौन साइलेंट है कौन क्या है, इसको देख लेना, वहीं पर जो है गलती होने का जो है चांस होता है। ये इस प्रकार से जो शॉर्ट फॉर्म रहता है इसमें भी जो है गलती होने का चांस रहता है। जैसे कि मान लीजिए, और मैं लिख देता हूँ एस आई सब इंस्पेक्टर वाला है ना, एस 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 एडी के, तो यहाँ पर लगेगा एन। ठीक, तो इतना बात हमको जो है जानना था एन के बारे में। जब और जो है आते जाएगा मतलब बोला जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वहाँ पर कुछ छूटा छाट रहेगा तो वह बता देता हूँ। अब चलते हैं सीधा हम लोग डिफिनेट आर्टिकल का यूज अर्थात द का यूज कहाँ करते हैं, उसमें जो है याद करने वाली चीज़ रहता है, तो आपको जो है याद रखना है किस किस में होता है द का यूज। चलिए देखते हैं। तो देखिए यूज आप डिफिनेट आर्टिकल मतलब जो हमारा जो द है उसका यूज करते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा गया है पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, तो यहाँ पर दिया द हिमालय, द अल्पास, द रिजावा। ठीक, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है पर्वत श्रेणियों के नाम है। एक चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में भी आया है, CGPSC में भी आया है, सभी में आया है। जो पर्वत की जो ऊँची चोटी होती है, चोटी इसमें नहीं करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है एवरेस्ट है। ठीक है, क्या है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, तो ये एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। हालांकि जो इसमें द नहीं लगेगा। रहने के लिए विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसमें वही है चोटी के साथ, ऊंची चोटी के साथ नहीं लगता है। जैसे कि हमारे पास जो है बोला जाए अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची श्रृंखला की क्या है माउंट आबू बोलते हैं ना, तो उसमें भी नहीं लगेगा। मैकल का भी है, कमेंट में बताना तो मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये माउंट आबू हो गया। ये जो ऊंची चोटी है इसमें लगता है, यहाँ पर गलती करना, एवरेस्ट पूछता है, लेकिन एवरेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना तो एन करेंगे ना तो ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको ओमिशन आप आर्टिकल में जो है बताएंगे। लेकिन आपको याद रखना है ऊंची चोटी के साथ जो है द का यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको जो है इतना अभी के लिए जो है याद रखना है। इसका जो है नेक्स्ट है, ये क्या बोलता है भाई, तो ये नेक्स्ट बोलता है नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द इंडस और द अमेजॉन। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर द का यूज है, तो जब भी हमारा जो क्या है द का यूज कर रहे हैं और उससे जो वर्ड है जो शब्द है वो उसका जो है फर्स्ट लेटर ओवेल है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं दी। क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। किताब में लिखा रहता है ना, तो दी कब पढ़ते हैं और द कब पढ़ते हैं जान लीजिए। ये भी जब यहाँ पर देखें तो इसका जो है क्या है, इसको क्या पढ़ रहे हैं अमेजॉन। अमेजॉन मतलब इसका क्या है, जो साउंड है वो ओवेल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दी अमेजॉन, दी अमेजॉन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, दी अमेजॉन पढ़ेंगे। तो बाकी में यहाँ पर द गंगा है, द ब्रह्मपुत्र है, लेकिन यहाँ पर इसका जो साउंड है वो क्या है ओवेल है, इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे, यदि द के साथ ना द के साथ आएगा तो द को क्या पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है भाई, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक, तो ये आपको याद रखना है।
हमारा जो क्या है, होली जो बुक्स है, जो रिलीजियस जो बुक है, होली बुक्स, इसके भी आगे हम लोग क्या करते हैं, उसके नाम के आगे क्या करते हैं, जो है द का यूज करते हैं। इसमें भी आपको एक तो जो है एक्सप्रेशन बताता हूँ, मतलब बात बताता हूँ। जब भी इसका जो है राइटर आएगा, राइटर मतलब लेखक के साथ किसी रचना का नाम आएगा, जैसे रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो द का यूज़ नहीं करेंगे। जब उसका जो है कौन आए, लेखक आए, उसका जो राइटर है या पोइट आए, उसके साथ जो है नहीं लगाएंगे। इतना बात आपको याद रखना है। हालांकि उस बात को मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में जो है और जो है आपको वो बताऊँगा। तो इसका और क्या है नेक्स्ट भाई, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हरिभूमि, द नवभारत। ठीक, तो ये न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो है द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया है अनोखी वस्तु, मतलब जो यूनिक हमारे पास क्या है, थिंग्स है, थिंग्स, या इसको बोलें हम लोग क्या बोलें, बॉडी। ठीक है ना, जो हमारे पास जो है एक है, तो ये क्या हो जाएगा, द सन, द मून, द अर्थ नहीं बोलेंगे, दी अर्थ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, दी अर्थ बोलेंगे। और द रन, दी ओशिन। ठीक, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, जो अनोखी वस्तु के नाम के पहले हमारा जो है उसको जो है बिल्कुल हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। फिर है हम लोग का क्या है, जो आर्म्ड फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है ना, सशस्त्र सैनिक बल के, तो द आर्मी, नेवी, द पुलिस, द एयरफोर्स। ठीक, तो इस प्रकार से इसको जो है आपको याद रखना है। फिर है रेगिस्तान के नाम के आगे, रेगिस्तान नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो यह क्या है, थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट और गोबी डिजर्ट। ठीक, तो इसके आगे भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है डायरेक्शन एंड फिजिकल पोजीशन, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, द साउथ, द वेस्ट। ठीक, ये हो गया। और हमारे पास क्या है, फिजिकल पोजीशन में क्या होता है, जो हमारा जो होता है, जैसे कि द टॉप ऊपर, नीचे तो बॉटम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द बॉटम। इसको हम लोग जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल पोजीशंस। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है द्वीपों के समूह के नाम के आगे, खाड़ी के, सागर, महासागर के नाम के पहले। द्वीप मतलब होता है आइलैंड होता है, खाड़ी, ठीक है, बे, सीज, और जानते हो आप, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है द द्वीप बोलेंगे, हालांकि द अंडमान निकोबार, द वेस्ट इंडीज क्या है, द्वीप है भाई। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बेस्की, अटलांटिक, द अटलांटिक ओशिन, इंडियन ओशिन, पैसिफिक ओशिन, कैस्पियन सी, डेड सी, रेड सी। इस सब के आगे हम लोग क्या करेंगे, द का जो है यूज़ करेंगे। इतना बात आपको जो है याद रखना है। नागरिकता, ठीक है, देश के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आपको याद रखना। तो कभी भी हम लोग क्या बोल सकते, द इंडिया नहीं बोल सकते। ठीक, द इंडिया नहीं बोल सकते। हालांकि हमारा इंडिया महान है, सब जो है जानते हैं, लेकिन ग्रामर के रूल के अनुसार जो है इंडिया के आगे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, द नहीं लगा सकते हैं। ये आपको याद रखना है बात। तो इसको क्या बोलेंगे, नागरिकता वहाँ के जो है लोग हैं। ठीक है, नागरिकता जो है द इंडियन, द अमेरिकन, द ऑस्ट्रेलियन, इस प्रकार से ये होगा। फिर है हमारा ऐतिहासिक इमारतें, मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल एम्पायर और हिस्टोरिकल इवेंट। ये सब के जो है नाम के आगे हम लोग क्या करते हैं, द का जो है यूज करते हैं। द ताजमहल इमारत है, ठीक है, हिस्टोरिकल इमारत के अंतर्गत आएगा। फिर है द रेड फोर्ट, लाल किला, इसके सामने भी हम लोग द का यूज करेंगे। द कुतुब मीनार, द कुरुक्षेत्र, ये ऐतिहासिक जो है स्थान के में आएगा। और द गांधी मैदान, ये भी हम लोग का जो है ऐतिहासिक स्थान में आएगा। और फिर क्या है, द विजयनगर साम्राज्य
एम्पायर, है ना, ये इसके अंतर्गत आएगा। द मौर्य डायनेस्टी, और फिर है द चंदेल डायनेस्टी। तो इस आपके सामने हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा युद्ध है ना, पानीपत, दुनिया भर का जो है हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग जो है द का यूज़ करते हैं। इतना बात आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया फिर नहरों के, समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, इसके नाम के जो है पहले हम लोग भी क्या करते हैं, जो है द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द स्वेज कैनल, द पैनामा कैनल, द विक्रांत, ये हम लोग का ये है, ठीक। समुद्री जहाज, द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी, द कश्मीर प्रिंसेस, द बोइंग, द राजधानी एक्सप्रेस, द हिमगिरी एक्सप्रेस, ये हम लोग का क्या है, रेलगाड़ी का नाम है। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इतना हो गया। और है उसको बता देते हैं। और देखिए, शरीर के अंगों के नाम के पहले द का यूज़ करते हैं। द आर्म हो जाएगा, द लेग, द आइस, ठीक। तो ये हमारे लोग का है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इसको हम लोग पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ना है कोने को एडजेक्टिव में। किसे पढ़ना है भाई, एडजेक्टिव में। हमारा जो एडजेक्टिव होता है, जो उसका जो है 3 अवस्था होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम लोग जो है द का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो क्या है, जैसे कि हम बता दे रहा हूँ, जैसे गुड है, गुड, ये हम लोग का है पॉजिटिव डिग्री। फिर इसका क्या होता है, बेटर, बेटर, इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव में बेस्ट। तो ये हम लोग क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बेस्ट हो गया, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या है, जैसे कि बैड है, बैड, तो बैड हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक। तो बैड का क्या होता है, ओर्स, ठीक। और इसका सुपरलेटिव क्या होता है, ओर्स्ट, ठीक। इन लोगों का जो है बदलता है। और सामान्यतः जो शब्द होते हैं, जैसे कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, शब्द के अंत में ई आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई आर लगाते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके जो है बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ई एस टी लगाते हैं। तो इतना बात आपको जो है याद रख लेना है, क्या लगाते हैं, ई एस टी लगाते हैं, ठीक। एक और जैसे बना कर बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो फाइट है, फाइट, ये हम लोग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा ये। इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या बोला हूँ, तो क्या लगाते हैं बोला हूँ, ई आर लगाता है बोला हूँ ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइटर, फाइटर। डबल टी क्यों लिखा हूँ बताऊँगा भाई, इसका भी कहानी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फाइट टेस्ट, ठीक, फाइट टेस्ट। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो है द यूज करते हैं। इतना बात आपको जो है याद रखना है अभी। हालांकि इससे ही क्वेश्चन हम लोग का आता है, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। और डिग्री पढ़ते हैं, जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, उसी में जो है इसके बारे में पूर्ण रूप से बात की जाएगा। मोर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री होता है, और मोस्ट लगाते हैं क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो आपको याद रखना है इतना बात अभी के लिए। बाद में इसके बारे में जो है और जो है विस्तार से जो है डिटेल से जो है चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ऑर्डिनल्स नंबर में। तो हम लोग नंबर को क्या करते हैं, ऑर्डिनल्स नंबर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल्स नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनल्स नंबर और कोऑर्डिनल्स नंबर, यहाँ पर बात हो रहा है ऑर्डिनल्स नंबर को, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, जो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग थर्ड, 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 ठीक है ना, थर्ड, थर्ड लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे द थर्ड, यही ओरिजिनल नंबर है। सिक्स्थ लिखते हैं, सिक्स्थ, द सिक्स्थ, ठीक। सेकंड, द सेकंड। तो इस प्रकार से इसको जो है, यही हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर से। ऑर्डिनल नंबर से साथ क्या लगता है, द लगता है, आपको याद रखना है। इसमें आप जो है गलती कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है ऑर्डिनल्स नंबर में द का यूज़ करते हैं। तो ऑर्डिनल्स नंबर क्या है, ये हम लोग का यही है, ये, ठीक। जो पोजीशन बताते हैं यही है हम लोग का, जो रोमन फिगर्स होता है यही है, ठीक। और क्या दिया भाई, इन्वेंशन। हम जानते हैं इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब क्या होता है, आविष्कार। क्या होता है, आविष्कार। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द टेलीफोन, द टेलीफोन, ठीक, द टेलीफोन हो गया। और क्या लिख सकते हैं, द टेलीफोन हो गया, द रेडियो हो गया,
जिसको जो है आविष्कार किया गया है पर बनाया गया है उसको। और है व्यक्ति के पद के पहले, मतलब कोई भी उसका जो है पद है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लिखते हैं बोलते हैं भाई, लिखते हैं बोलते हैं तो प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हो गया, द क्या हो गया, द क्या हो गया भाई, द चेयरमैन, अध्यक्ष। ठीक, तो इसका पद के आगे भी हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति के पद के आगे भी हम लोग जो है द का यूज करते हैं। और बहुत सारा है, लेकिन आपको याद रखना है द का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, द का हम लोग उस हर जो है विशेष चीज़ में करते हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक, और है लेकिन इतना जो है आता है कभी कभी एग्जाम में, हालांकि इस फटाक से डायरेक्ट नहीं देता है, वहाँ पर शब्दों के बीच में जो है दिया जाता है। इतना बात आपको जो है याद रखना है। पार्टिकुलर जो है वहाँ पर विशेष जो निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, तो उसमें हम लोग जो है द का यूज करते हैं, सीधा और साफ बात। तो ये है। बचे खुचे को जो हम लोग जो है इसका जो और नियम जो होगा, हालांकि का क्वेश्चन है, ये देखिए अभी ये मंडी अभी सब इंस्पेक्टर भी बोल रहा था इसमें आया है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो ये हम लोग का जैसे कि यही इसी के अनुसार लगेगा जो लगेगा वो, लेकिन उसमें क्या रहना चाहिए, एडजेक्टिव रहेगा तो चलेगा, एडवर्ब रहेगा तो चलेगा, लेकिन नाउन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैन है, नाउन है, बिल्कुल है। तो हालांकि रहता ही रहता है, लगभग 90 से 95% केस में आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी वही फंसाता है और हम लोग रहते हैं धुन में, खड़ाक लगाते हैं, खट से गलत रहता है। तो इसको थोड़ा से देख लेंगे आप, जिससे गलत होने का चांस ना रहे। ठीक, वन आइट एकदम, ये पेपर अभी जो है 26 तारीख को हुआ है, इसी का है ये 1 वर्ष चालू हो रहा है। तो यहाँ पर लगेगा क्या, ये लगेगा इसमें। ठीक है, क्या लगेगा, ये लगेगा। यहाँ पर इसको देखेंगे सीधा ये अमीन पटवारी में आया है, अभी ये दिसंबर में हो था, 7 दिसंबर को उसका पेपर था, है ना। तो इसमें जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वीक वाह, वहाँ पर भी वाह, तो यहाँ पर भी लगेगा क्या, इन दोनों में क्या लगेगा, इन दोनों का आंसर में क्या है, ये लगेगा दोनों में। ठीक, तो इसी के अनुसार हमको जो शब्द है, आगे शब्द है उसी को देखना है, लेकिन आपको और देख लेना है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है केवल। ठीक है, वो कभी कभी वैसी करता है प्रोफेसर क्वेश्चन में, आपको जो है और जो है डाउट हो जाएगा। इसका जो कुछ और बचा कुछ जो नियम होगा उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। उसके बाद पूरा क्या कर लेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है डील कर लेंगे। उसके बाद खेल खत्म है इसका जो है आर्टिकल का, आपसे कोई आर्टिकल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।